अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे से हैं। लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। तो आज हम फिर से जुड़ रहे हैं। वही गोल हमारा है कि हमें मैथ्स को जो है इजी बना के समझना है और मैथ्स से नहीं डरना है। इसी सीरीज का सेकेंड वीडियो मैं आज डाल रहा हूँ और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम जो है वो फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट पेयर ऑफ इंटीजर्स के। काफ़ी सिंपल है, आप इस वीडियो को देखें और बिल्कुल आराम से आप इन क्वेश्चंस को समझ पाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ गिवन इंटीजर्स। चलिए, तो देखिए आज का जो वीडियो रहेगा ज्यादातर एचसीएफ और एलसीएम के ही क्वेश्चंस हम करेंगे, अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो लेट अस गो डायरेक्टली टू आवर क्वेश्चंस। जेके बोस की जो बुक है आपकी 10th की, तो उसमें सेकंड क्वेश्चन जो है ये है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। समझते हैं इस बात को। आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर यहाँ पे दो नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 26 एंड 91 की, ठीक है। पहला पार्ट आपका है 26 एंड 91। इनके तो बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन हमें उनका क्या ढूंढना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है ना जिससे किसी नंबर को एग्जैक्टली क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। अब ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो दोनों को क्या करते होंगे? डिवाइड करते होंगे। उनमें से हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है और फिर हमें इनका मल्टीपल भी ढूंढना है, वो भी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया जो इसके टेबल में आते होंगे। इन दोनों मतलब कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिनके टेबल में 26 भी आता होगा और 91 भी आता होगा। उन नंबर्स में हमें देखना है कि इनका कौन सा कॉमन मल्टीपल है और वो भी कौन सा लोवेस्ट उनमें से कौन सा है। तो अब चलते हैं और समझते हैं। और बाकी ये जो है वेरीफाई वाला पार्ट जो है एक सॉर्ट ऑफ आपके पास प्रूफ रहता है कि एलसीएम और एचसीएफ जो होते हैं किसी भी दो नंबर्स के, वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। अब ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। सो लेट अस फर्स्ट सॉल्व 26 एंड 91। अब 26 को हमें क्या करना है? किसी भी एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, कोई भी दो इंटीजर्स हैं उनका एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए आपको उन दोनों का पहले क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है। सो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 26 सिंस क्या है आपके पास? एक कॉम्पोजिट नंबर है और उसको हम 2 का टेस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं। लास्ट पे इवन नंबर है 6, तो 2 से आराम से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, 2 3 6। अब 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 1 13। तो यहां तक आपको क्लियर होगा। नाउ अगर 26 को हम लिखें बाय थ्योरम 1.1, इट विल बी इक्वल टू 12 into 13, ठीक है। कंपोजिट नंबर हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। नाउ नेक्स्ट इसका जो दूसरा नंबर है दैट इज 91। अब 91 जो है इसका लास्ट डिजिट जो है ना वो ऑड है, तो ये 2 का टेस्ट फेल करेगा। लेकिन इसमें अगर हम 3 का टेस्ट अप्लाई करेंगे, 3 का टेस्ट है कि आपको सम ऑफ डिजिट्स करना है। 9 + 1 is 10 एंड 10 डज नॉट कम इन द टेबल ऑफ 3। तो 10 जो है ना वो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये टेस्ट 3 का भी जो है ये फेल हो गया, यानी 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर सीधे हम 5 से मूव करेंगे, मगर लास्ट का डिजिट ना तो 0 है ना तो 5 है, तो 5 से भी डिवाइड नहीं होने वाला है। सो नाउ वी विल मूव टू 7 एंड 7 से इसको डिवाइड होने वाला है। अब चेक करें, 7 1 जा 7, ठीक है, और वहां 2 बचे, 2 और 1 क्या बनाएंगे? 21, 7 3 जा 21, और फिर 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने 91 को भी क्या कर दिया? प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया एंड इट हैज कम एज 7 into 13, ठीक है। यहां तक तो आपको सिंपल लगा होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है। अब यहां से आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको अगर आप इनकी पावर्स डालोगे तो 1 1 आएगा, इधर भी कोई पावर नहीं आएगा, तो 1 ही हम सबके डाल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है हाउ टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका दूसरा नाम है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एचसीएफ निकालने के लिए सिंपल एक तरीका है। सबसे पहले तो देखो कॉमन क्या है। देखिए इनमें कॉमन फैक्टर ऑब्वियसली इसके पास भी 13 से इसको डिवाइड होगा और इसको भी 91 को भी क्या होगा? 13 से डिवाइड होगा। तो कॉमन फैक्टर तो एक ही है इन दोनों का, दैट इज 13। अब 13 इनका कॉमन फैक्टर है। अब रूल क्या है एचसीएफ का? रूल है एचसीएफ का कि आपके पास जो कॉमन फैक्टर होता है ना उसका आपको लोवेस्ट पावर चूज करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इन दोनों में कॉमन फैक्टर बस 13 है। 13 से इन दोनों को डिवाइड हो जाता है। 13 2 26 होता है, 13 7 91 होता है, तो ये इनका कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको क्या करना पड़ता है? इसमें नाम में लिखा है हाईएस्ट, लेकिन जब हम इसको ढूंढते हैं ना, इसका एचसीएफ ढूंढते हैं, तो हम देखते हैं कॉमन फैक्टर का लोवेस्ट पावर। अब लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे लोवेस्ट पावर कैसे चूज करें हम कॉमन फैक्टर का? यहाँ तो दोनों का पावर 1 1 है, तो यहाँ पे क्योंकि आपके पास चॉइस ही नहीं है तो यही इसका क्या होगा? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट पावर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोवेस्ट, यहाँ पे अगर 2 होता और इधर 1 होता, यहाँ 13⁻2 होता, इधर 13⁻1 होता, तो मैं 13⁻1 चूज करता, बट यहाँ पे दोनों सेम ही है तो लोवेस्ट तो ये दोनों ही है,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 13 रेज्ड पावर 1, ठीक है, दैट इज 13। नाउ अगर हम अभी इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए भी आपको पहले क्या ढूंढना है, एलसीएम में क्या है, यहाँ पे लिखा तो है लोवेस्ट, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट पावर ढूंढना होता है। जो कॉमन मल्टीपल होता है उसका हाईएस्ट पावर ढूंढना है, या कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर ढूंढना है। लेकिन लिखा क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एलसीएम का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर ढूंढना है। लेकिन यहाँ पे दोनों का पावर सेम सेम है 1 1, तो यहाँ पे कोई हाईएस्ट नहीं है, कोई लोएस्ट नहीं है, तो अगेन 13 रेज़ पावर 1 ही आपको यूज करना है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, बाकी जो चीजें बच जाती है एलसीएम में, यानी यहाँ पे ये वाला फैक्टर यूज नहीं हुआ, ये वाला फैक्टर भी यूज नहीं हुआ, यानी ये कॉमन नहीं है, इनको भी आपको एलसीएम को क्या करना पड़ता है, जो आपका कॉमन आपने निकाला 30 रेज़ पावर 1, इन दोनों के पहले आपने ये लिख दिया, लेकिन जो बाकी होते हैं ना वो भी आपको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने पड़ते हैं। किसके लिए, एलसीएम के लिए। तो बिल्कुल खुद को कंफ्यूज ना करिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको कॉमन फैक्टर्स जो है वो ढूंढने पड़ते, और उन कॉमन फैक्टर्स में लोवेस्ट पावर वाला जो है ना वो लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो फिर आपको जो कॉमन फैक्टर है ना उसका हाईएस्ट पावर लिखना है, और बाकी जो बचे वो भी आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब हाँ, अगर एचसीएफ में आपको क्या आता है, एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर्स आते हैं, तब वो कॉमन फैक्टर्स के आप लोवेस्ट पावर्स चूज करोगे, उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखोगे। अब जब हम और क्वेश्चंस करेंगे तो वो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी हमारे पास एक ही कॉमन फैक्टर है, इसमें हमने लोवेस्ट पावर चूज कर दिया, यहाँ पे लोवेस्ट वैसे था नहीं, तो बस हमने 30 रेज़ पावर 1 लिख दिया, और इधर भी हमें एलसीएम में हाईएस्ट पावर नहीं मिला कॉमन फैक्टर का, तो हमने दोनों के बदले ये डाल दिया, और बाकी अब इनको मल्टीप्लाई करते 13 7 2 क्या होता है 14, और 14 इंटू 13 अब हमें करना है। अगर हम ये करेंगे तो आई थिंक 182 हमें क्या आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। सो वी हैव फाउंड बोथ द एचसीएफ एज वेल एज एलसीएम। तो हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, बट हमारे पास अभी वेरिफिकेशन पार्ट है, तो अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। अब वेरिफिकेशन पार्ट क्या है, इससे आपको जो है ये होगा कि आप बता पाओगे या सोच पाओगे कि हाँ मैंने एग्जाम में सही किया। तो वो आपको क्वेश्चन में बोला भी गया है कि आप करो, हमें बोला गया एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ के साथ अगर किया जाएगा, इट इज सेम एज प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स आपको निकालना है, ठीक है, और ये सिर्फ 2 के लिए ये रूल अप्लाई होता है। एलसीएम आपका क्या है 182, तो 182 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, हमारा एचसीएफ क्या आया 13 आया, ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स क्या आया 26 एंड 91। मतलब जो आपके पास क्वेश्चन है वो है 26 और 91 के, आप ढूंढो एचसीएफ और एलसीएम, तो उन्हीं दो नंबर्स का आपको प्रोडक्ट करना है। 182 इंटू 13 अब हम करते हैं, ठीक है, 182 इंटू 13 में करता हूँ साइड में रख पे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल करता हूँ 182 इंटू क्या बोला गया हमें 13, 3 2 6 होता है, 8 3 क्या होता है 24, 3 1 3 और ये होता है 5, फिर 1 2 2, 1 8 8 एंड 1 1 1, 6 8, ये कितना आएगा 13, ये आएगा 2 3 8 6, ठीक है। 3 2 6 एक बार चेक करता हूँ, 3 2 6, 8 3 24, 2 कैरी, 3 1 3 5, फिर हमने 1 से किया 182, 6 6 और 13, ठीक है। तो हमें जो है इनका मल्टीप्लाई करके क्या आया, हमें आया 2386, ये हमें एचसीएफ इंटू एलसीएम या एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया। अब हमें दूसरा भी जो है सॉल्व करना है, और वो भी हमें चेक करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं करता हूँ 91 मल्टीप्लाइड बाई 26, 6 1 6, 9 6 54, ठीक है, फिर 2 1 2, 9 2 18, 6 6 3, ठीक है, 1 कैरी 2 3 6 6, तो ये भी हमें आ रहा है 2 3 6 6, और ये क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे 4 + 2 जो है 6 होता है, तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक होगी, तो यहाँ पे एक छोटा सा एरर था, तो 2 3 6 6, तो दोनों ये 6 6 है, ठीक है, तो 2 3 6 6, इधर भी क्या आ रहा है 2 3 6 6, तो ये हमें हो गया जो है, ये क्वेश्चन जो सॉल्व हो गया और हमें वेरीफाई हो गया, ठीक है, 2 3 6 6। सो पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, माइनस की मिस्टेक थी, 4 + 2 यहाँ पे 6 था, ठीक है, तो 2 3 6 6 हमें इस तरह भी इनका प्रोडक्ट आया, और प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स भी 2 3 6 6 आ गया, तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने क्वेश्चंस आप देखोगे उतना आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 510 एंड 92, तो सेकंड पार्ट करते हैं अब 510 एंड 92, ठीक है। तो अब ये पार्ट हम सेकंड पार्ट आपकी बुक का करते हैं, और बेहतर तरीके से आपको इसमें समझ आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा कॉमन फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, तो ज्यादा चीजें अच्छी से समझ आएंगी। अब वही चीजें जो हमने पहले की, सबसे पहले 510 की क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन।
और फिर उसके बाद हम करेंगे 92 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन। 510 का लास्ट डिजिट 0 है, तो बच्चों अगर 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जो 4, वहाँ पे एक बचा 1 और 1 11, तो 2 5 जा 10, एक बचा उसके पास, एक और 0 क्या बनाएगा 10, 2 5 जा 10, ठीक है। तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट 2 का टेस्ट फेल हो जाएगा बिकॉज लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। और फिर हम जाएंगे 3 के टेस्ट पे, और 3 का टेस्ट क्या है, सम ऑफ डिजिट्स कर दो। 5 5 होते 10, 10 और 2 होते 12, और 12 जो है 3 के टेबल में होता है। तो 3 का टेस्ट क्या है, सम ऑफ डिजिट्स करो, फिर चेक करो 3 के टेबल में आता है, 3 4 12। तो इसका मतलब है मैं कंफर्म हूँ कि 3 से इसको डिवाइड होगा। तो अब 3 से आपको स्टार्टिंग में 2 उठाने पड़ेंगे, क्योंकि एक नहीं उठा सकते हो क्योंकि कम आ जाएगा। 3 1 3 होता है, यहाँ 2 है तो सीधे 2 उठाओ। 3 8 24 होता है, तो एक बचा, 1 और 5 हो गया 15, 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको 85 पे पहुंच गए। 85 अब 3 का टेस्ट फॉलो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 8 और 5 13 होता है, और 13 3 के टेबल में नहीं आता है। तो आपको फिर 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम फैक्टर क्या करना है, 5, और 5 का टेस्ट यहाँ पास होगा क्योंकि लास्ट का डिजिट 5 है। तो 5 1 5, 3 बचा 35, 5 7 35, ठीक है। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। और अब लास्ट प्राइम फैक्टर 17 है, तो 17 को खुद से ही सिर्फ क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यू हैव फाउंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 510। अब बच्चों सीधे जाते हैं 92 पे। 92 का लास्ट डिजिट 2 है, तो इवन है, तो इवन को 2 से इजीली हो जाएगा। 2 4 जा क्या होता है 8, एक बचा, एक और जो आगे वाला 2 है वो बनाएगा 12, ठीक है। तो 12, 2 6 जा 12, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से फिर से होगा। अब 23 एक प्राइम नंबर है, इसको सिर्फ खुद से ही हो सकता है, ठीक है। तो वी हैव फाउंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 92। फिर मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, मैंने बोला था आप क्या करोगे, आपके पास जो नंबर दिए गए हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। ये आपका पहला है। और दूसरा आपके पास है 92, तो 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। 1 लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ती क्योंकि 1 प्राइम नहीं होता है। 1 हम सिर्फ उन केसेस में लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में जहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता है, तो उस केस में फिर हम HCF 1 ले लेते हैं जब कुछ कॉमन नहीं आता है। अदरवाइज 1 इज नॉट मेंशन्ड इन प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए यहाँ पे पावर्स डाल देते हैं। अब जब हम यहाँ पे भी पावर्स डाल देंगे यहाँ पे, लेकिन एक चीज हो जाएगी कि यहाँ पे बेसिस सेम आ गई, ये 2 और ये 2 सेम है। तो हम क्या करेंगे, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो ये आएगा 2 रेज़ पावर 2 इंटू 23। तो जहां पे पॉसिबिलिटी है बेसिस सेम आ रही है वहां पे आपको पावर्स ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस इन्वॉल्व करते हैं हाईएस्ट एंड लोएस्ट पावर चूज करना पड़ता है, ठीक है। अब हमने दोनों चीजों को समझ लिया। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी हमारे पास आ गया, 510 का भी आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, एक बार आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हो और पावर्स में रख देते हो, उसके बाद आपको चूज करना पड़ता है कॉमन फैक्टर। अब देखिए इसमें और इसमें क्या है जो दोनों में सेम है, दैट इज 2। तो सबसे पहले मैं 2 को एनसर्कल करता हूँ, ये है कॉमन फैक्टर इनका 2, ठीक है। और कोई चीज कॉमन इनमें नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था फॉर HCF, अगर आप HCF निकालते हो तो आप सबसे पहले कॉमन फैक्टर ढूंढा करो। कॉमन फैक्टर ढूंढ लिया, सर फिर हाईएस्ट चेक करना है, नहीं, नाम में लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर चूज करो, ये इसके लिए आपको याद रखना है। तो इन दोनों में लोएस्ट पावर किसका है, 2 इनका कॉमन फैक्टर है, लेकिन लोएस्ट पावर कौन सा है, 2 रेज़ पावर 1, तो यही इसका क्या होगा HCF। तो याद रखिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन इसका जो कॉमन फैक्टर का हम क्या चूज करते हैं, लोएस्ट पावर, तो पहला HCF हो गया और कोई कॉमन है नहीं इधर। नाउ लेट अस मूव टू LCM। अब नाम में है LCM, तो कॉमन फैक्टर तो अगेन 2 है, तो अगेन 2 ही लिखना है, कॉमन फैक्टर इनका 2 ही है, कॉमन मल्टीपल 2 है। लेकिन अब इस बार क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है तो आप हाईएस्ट पावर चूज करोगे, तो हाईएस्ट पावर क्या है इन दोनों में से, 2 में से 2 रेज़ पावर 2, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे ही ट्विस्ट हो जाता है चीज कि आपको और बाकी जो बच जाते हैं ना LCM आपको वो भी लेने हैं, ये भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकेंड, आपको और क्या क्या लेना है, देखिए जो बच गया जो कॉमन नहीं है, कॉमन क्या नहीं है, 3 5 और 17 कॉमन नहीं है, और 23 भी, यानी इधर से जो बॉक्सेस में देखो 23 बच गया ना, 23 तो नहीं है कॉमन, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है और ये भी लेना है, जिनको मैं क्रॉसेस रख रहा हूँ, ये सारे आपको LCM में लेने हैं जो कॉमन नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ वो यूज करता हूँ, इंटू 23 बच गया, ये भी लेना है, 3 भी बच गया,
5 भी बच गया और 17 भी बच गया। तो एलसीएम के लिए रिमेनिंग जो चीजें हैं जो कॉमन नहीं है वो भी लेनी पड़ती है, अलबत्ता कॉमन फैक्टर का वो याद रख लेना जो मैंने रूल बताया। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, 23 इंटू 5 3 15 होता है और इंटू 17। अब इसको हम जरा सा सॉल्व करते हैं ताकि हम एलसीएम ऑब्टेन कर पाए, ठीक है। चलिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमें इसका चेक करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 23 4 जा करते हैं, 23 4 जा करते हैं, ठीक है। 23 4 जा करेंगे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और एक होता है 9, ठीक है। बस इतना ही आ जाएगा, 92 आ जाएगा। अब 92 को हमें किसके साथ इंटू करना है, 23 इंटू 4 हमने कर दिया, इंटू 15 करना है, ठीक है। तो इंटू 15 भी इधर ही कर लेते हैं। 5 2 जा 10 होता है, 9 5 जा 45, 45 प्लस 1 क्या होता है 46, फिर 1 2 जा 2 हो जाएगा, 1 9 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 8, ठीक है, और ये होता है 1380। 1380 का हम मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे, पहले हम समझते हैं हमने किया क्या। 23 इंटू 4 कर दिया, ठीक है। फिर 23 इंटू 4 हमें 92 आया, 92 को फिर हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें इसको 17 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 17 0 7 0 0, 8 7 56, 5 कैरी, 7 3 21, 21 और 5 होते हैं 26, 7 1 26, तो 2 कैरी जाएगा, 7 1 7 और ये आएगा 9600, ठीक है। 7 0 0, 7 8 56, 5 कैरी, 7 3 21, 21 और 5 होते हैं 26, 2 कैरी, 7 1 7, तो यहाँ तक क्लियर है। 1 0 0, 1 8 8, ठीक है, 1 3 3 एंड 1 1 1। अब इनको ऐड करते हैं, 0 6, 8 और 6 होते हैं 14, ठीक है, 1 कैरी, 10 और 3 13, तो 2 3 4 6 0 जो है हमें क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। सो हमने फाइनली इसका एलसीएम निकाल लिया, दैट इज 23,460। सो वी हैव फाउंड बोथ द एलसीएम एज वेल एज एचसीएफ, ठीक है। तो ये इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों का, यानी इन दोनों के टेबल में ये कहाँ पे ये दोनों नंबर्स मिलते हैं, कहाँ पे इनके टेबल में मिलते हैं, यानी 510 का टेबल और 92 का टेबल जब आप यूज करोगे ना, तो कहाँ पे कॉमन इनका मल्टीपल है, दैट इज 23,460, ठीक है। जिसे आपको मतलब समझना है कि आपके पास जो नंबर्स है ना, दैट आर 510 एंड 92, ठीक है। तो 510 का टेबल जब आप लिखोगे ना, 510 वन जा, 510 टू जा, सो ऑन, ठीक है। तो फिर जब आप उसका टेबल भी लिखोगे, 92 का टेबल, 92 वन जा, 92 सो ऑन, ठीक है। तो ये दोनों टेबल कहाँ पे लोवेस्ट कहाँ पे मिलते हैं, 23,460 पे, ठीक है। अब चलते हैं, ये चीज हमने समझ ली। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं वेरिफिकेशन पार्ट की तरफ, ठीक है। तो नाउ लेट अस मूव टू वेरिफिकेशन पार्ट। अब वेरिफिकेशन पार्ट करते हैं सॉल्व। अब हमें क्या बताया गया वेरिफिकेशन पार्ट में, वेरिफिकेशन पार्ट में हमें जो है सबसे पहले क्या करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम या एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है, और वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर। अब हमारा एलसीएम क्या आया हमें, 23,460, और हमारा एचसीएफ क्या हमें आया, हमारा एचसीएफ जो है हमें 2 आया, ठीक है। और वहां से हमारे पास नंबर्स क्या थे, 510, और दूसरा नंबर हमारे पास जो गिवन इंटीजर था दैट वाज 92, ठीक है। 510 एंड 92 हमारे पास दो इंटीजर्स थे, देखिए 510 एंड 92 हमारे पास दो इंटीजर्स थे। तो अब इनको वेरीफाई करते हैं। 6 2 0 0 होता है, 6 2 12 होता है, ठीक है, 1 कैरी जाएगा, 4 2 8 होता है, 9 होता है, फिर 2 3 6, 2 2 4, तो ये प्रोडक्ट आया 46920। अब इस प्रोडक्ट को साइड में मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 510 इंटू 92, 2 0 0, 2 1 2, 2 5 10, ठीक है। फिर 9 से करते हैं, 9 0 0, 9 1 9, 9 5 45, ठीक है, 02964, तो ये भी हमें 46,920 मिला, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास सेम आए, इसका मतलब हमने जो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया है वो सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ और हम देखते हैं कि व्हाट इज द थर्ड पार्ट ऑफ योर बुक। सो अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, दैट इज 336 एंड 54, 336 एंड 54। तो अब करते हैं ये वाला पार्ट, 336 एंड 54। चलिए, थर्ड पार्ट हमारी बुक का है 336 एंड 54।
तो ये पार्ट भी इजी है बिल्कुल इसी तरह, और इसमें और चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आएंगी क्योंकि इसमें एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर्स ऑब्वियसली इस बार आ जाएंगे, आप चेक कीजिए। अब 336 मैं आपको दिखा देता हूँ। 336 और दूसरा है आपके पास 54, ठीक है। अब देखिए 2 से करेंगे इसका, 2 1 जा 2, वहां पे क्या बचा 1। अब मैं आपको तभी बोलता हूँ एक उठाओ जब वो टेबल का मिनिमम वैल्यू जो है 2 1 जा 2 है, तो इससे छोटा वो इस मतलब ये उससे बड़ा है। मिनिमम वैल्यू जो है ना टेबल का 2 1 जा 2, ये उससे बड़ा है, तो एक ही उठाना है इस बार। अगर ये छोटा आ जाता यानी यहाँ पे 1 होता, फिर हम एक साथ 2 उठा लेते। तो अगर हम 2 1 जा 2 करते हैं, यहाँ एक बचा, एक और 3 बनेगा 13, तो 2 6 जा 12, एक बचा 13 के पास, एक और 6 बनेगा 16, तो 2 8 जा 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक नहीं उठा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि 1 आता ही नहीं है 2 के टेबल में। ये तो पहले जो मिनिमम वैल्यू है टेबल 2 का, 2 1 जा 2 है और ये उससे भी छोटा है, तो इस बार हमें क्या उठाने पड़ेंगे? 2 एक साथ उठाने पड़ेंगे। 2 8 जा 16, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 से ही हमें कंटिन्यूसली चल रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 2 का टेस्ट पास नहीं होगा, ऑड आ गया, तो 3 से करेंगे, 3 7 जा 21 और फिर 7 1 जा 7। तो ये हमने कर दिया 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 2 की तरफ इधर 54 की तरफ मूव करते हैं तो 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, एक बचा 14, 2 7 जा 14, 3 से अब हो जाएगा 3 9 जा 27, फिर आ जाएगा 3 3 जा 9 और फिर आ जाएगा 3 1 जा 3। तो ये हो गया हमारे 54 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अब 336 का लिखते हैं। 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी, आप देखिए कितने 2 है इधर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 है, एक 3 है और एक 7 है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला है कि जब आपके पास आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे, एचसीएफ एलसीएफ के क्वेश्चंस में आप इसकी जो है पावर्स भी डाल दोगे, क्योंकि चूज करना पड़ता है हाईएस्ट लोएस्ट पावर। तो ये बेसिस यहाँ पे सेम है, तो पावर्स विल बी एडेड, तो 1 + 1 + 1 + 1 हो गया 4 इंटू 3⁻1 इंटू 7⁻1। तो ये हो गया कंप्लीटली, मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी 336 की, और मैंने इसको रिड्यूस करके भी रख दिया पावर्स के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास इधर है दैट इज 54। अब 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, वो है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे आपके पास कितने 3s हैं? 3, ठीक है। अब इनके भी पावर्स डाल देते हैं, तो ये आएगा 2⁻1 3⁻3। तो ये हो गया 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन। इन टर्म्स ऑफ पावर्स भी हमने लिख दिया। अब चलते हैं वो चीज जो मैं आपको समझा रहा हूं तब से, अगर आपको कोई भी डाउट था अब वो क्लियर हो जाएगा। देखिए दोनों को मैंने बॉक्सेस में रखा। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, पहले कॉमन फैक्टर ढूंढो। कॉमन फैक्टर्स को एन सर्कल करते हैं। देखिए 2 एक कॉमन फैक्टर है, देखिए दोनों में 2 क्या है? कॉमन फैक्टर, यानी दोनों को 2 से डिवाइड हो जाता है। फिर है 3, इसमें भी 3 है कॉमन फैक्टर, इसमें भी क्या है? 3 कॉमन फैक्टर, लेकिन 7 उसके पास फैक्टर है लेकिन इसका फैक्टर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स हमने एनसर्कल कर दी। कौन कौन सा है? 2 भी है और क्या है? पहली बार आपको 2 कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, तो 2 भी लेना है और 3 भी लेना है। अब आपको क्या करना है इसके बाद आपको चेक करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए लोवेस्ट पावर। तो 2 का इन दो में से कौन सा लोवेस्ट पावर है? 1 है, तो आप ये ले लोगे 2⁻1। 3 कॉमन फैक्टर है, तो इनमें लोवेस्ट पावर कौन है? लोवेस्ट पावर है सर 3⁻1। तो ये दोनों हो गए। अब लेकिन क्या करें सर, दोनों लिख दिए, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब आपको एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर्स आए एचसीएफ में, तो आपको उनको फिर आपस में मल्टीप्लाई करना है उनके लोवेस्ट पावर्स को, ठीक है। तो ये क्या आएगा? 6। तो इसका एचसीएफ इन दोनों पेयर ऑफ इंटीजर्स का क्या है? 6। नाउ अब क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने जो 2 सवाल किए, उन 2 सवालों में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर आ रहा था और उसमें हम चूज करते थे लोवेस्ट पावर। अब जब एक से ज्यादा आएंगे तो आप उन सब के जितने भी आएंगे आपको कॉमन फैक्टर्स, उनके आपको लोवेस्ट पावर चूज करके उनका क्या करना है? उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में सर क्या करना है? एलसीएम में वही करना है, आप सिंपली क्या करो, कॉमन फैक्टर्स लिख लो। 2 कॉमन फैक्टर है, 3 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब इनके बीच में इंटू करो, फिर क्या करो, पहले चूज करो लोवेस्ट कॉमन, मल्टीपल में क्या करोगे? हाईएस्ट पावर कॉमन फैक्टर का चूज करोगे। 2 का हाईएस्ट फैक्टर क्या है? 2⁻4 है हाईएस्ट पावर, सॉरी, और 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? 3⁻3। तो एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर्स कॉमन फैक्टर्स के। फिर जो बाकी बचा, इन दोनों में सिर्फ 7 बच रहा है, ठीक है, वही है जो कॉमन नहीं है, तो वो भी मल्टीप्लाई करोगे। 2⁻4 होता है, 2 को 4 बार खुद के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट 16। 3 को खुद के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करो, 27, 3 × 3 × 3।
और फिर क्या आ जाएगा 7। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो एंड गेट द एलसीएम। अब हम एलसीएम निकाल लेते हैं इनका, ठीक है। चलिए तो एलसीएम इनका निकालते हैं। एलसीएम है 27 इंटू 16 करता हूँ मैं पहले, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 6 7 6 42, ठीक है। 4 कैरी, 6 2 12, 12 और 4 होते हैं 16, ठीक है। 1 7 7, 1 2 2, तो कितना आ रहा है 2। 7 और 6 होते हैं 13, ठीक है। एक आपका कैरी आ जाएगा इधर, 2 और 1 3 4, तो 432। 432 को क्या मल्टीप्लाई करना है आपको अब 7, तो 432 को 7 मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये हो गया। अब इनको 7 के साथ मल्टीप्लाई लगा देते हैं, ठीक है। तो 7 2 होता है 14, एक जाएगा कैरी, 7 3 21, 21 और एक होता है 22, तो 2 कैरी, 7 4 28, 28 और 2 30, ठीक है। तो हमें आ रहा है 3024, ठीक है। 7 2 14, 7 3 21, 21 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आ रहा है 3024 एज द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। अब हमें क्या करना है, हमें अब इसका वेरिफिकेशन पार्ट करना है। हमें देखना है कि क्या हमने सही किया या नहीं किया, हमें जो दो चीजें आई एचसीएफ एलसीएम क्या सही है या नहीं। तो वेरिफिकेशन पार्ट अब हमें करना है। अब वेरिफिकेशन पार्ट में सबसे पहले क्या करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम करना है, या एलसीएम इंटू एचसीएफ एक ही बात है, क्योंकि प्रोडक्ट में जो है ना ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं और उसका प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स क्या है, आपके पास जो गिवन नंबर्स हैं 2054 है, दूसरा क्या है तो 336 एंड 54 है, ठीक है। 336 एंड 54, 336 और 54 के बीच में प्रोडक्ट करना है, गिवन नंबर्स ये हैं। और एलसीएम आपका क्या आया है 3024, और आपका एचसीएफ क्या है 6 आया है, ठीक है। इन दो क्वेश्चंस, इन दो जो आपके पास एचसीएफ एलसीएम है उनको प्रोडक्ट करो और गिवन नंबर्स को प्रोडक्ट करो। 6 4 का क्या होता है 24, 2 कैरी, 6 2 12, 12 और 2 हो गए 14, 6 0 0 होता है, 0 और कैरी 1 है, तो 0 + 1 विल बी 1। 6 3 क्या होता है 18, तो 18144 जो है आपका आ रहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ का आंसर। इन दोनों को साइड में इंटू करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दो हैं, तो 336 को इंटू करना है मुझे किसके साथ 54 के साथ, तो ये है 54। 6 4 होता है 24, ठीक है। 4 3 होता है 12, 12 और 2 होते हैं 14, ठीक है। 6 4 होता है 24, 4 3 12, 12 और 2 क्या होते हैं 14, 14 का एक इधर जाएगा कैरी, 4 3 12, 12 और एक क्या होता है 13, ठीक है। अब उसके बाद 5 से हमें करना है, ठीक है, तो पुराने कैरीज को रब कर देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, 336 एंड 54, अब 5 से करते हैं। 5 6 30, 5 6 30 होता है, तो 3 कैरी, 5 3 15 और 3 होते हैं 18, एक कैरी, 5 3 15 और एक क्या होते हैं 16, तो हम ऐड करते हैं 4 4, 8 और 3 होते हैं 11, ठीक है। 6 7 8, तो 18 144, तो 18144। सो हमको क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इससे हमें क्रॉस चेक हो रहा है कि हमने एचसीएफ और एलसीएम क्या निकाले, सही निकाले हैं। तो ये था आपका थर्ड पार्ट क्वेश्चन सेकेंड का। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही हैं। जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको मिस हो गया होगा, जैसे कहीं पे आपको एचसीएफ का पता नहीं था, तो मैंने थोड़ा एलॉबरेट किया एचसीएफ का। मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया टेबल, इन दो नंबर्स का टेबल, यानी आपके पास जो दो कोई भी दो नंबर्स है ना, जैसे 336 एंड 54, इनका टेबल जो है ना, 336 का टेबल, 54 का टेबल, उसमें ये कहाँ पे मिलते हैं, उसी को हम बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन मिलेंगे तो ये बहुत बार टेबल में, लेकिन लोवेस्ट कौन सा है जहाँ पे ये मिलते हैं। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो मैंने आपको समझा दिया, फैक्टर्स में भी जो सबसे हाईएस्ट होगा, लेकिन निकालने का तरीका जो है ना वो भी मैंने आपको बोला, उल्टा याद रखना पड़ता है। कॉमन फैक्टर का लोवेस्ट या हाईएस्ट वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो वी हैव रीच द एंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जहां पे आपके पास 3 नंबर्स होंगे जिनका आपको एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करना, ठीक है। तो पहला पार्ट इसमें है 12 15 एंड 21। पहले समझते हैं सवाल क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। अगेन वही चीज, बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। अब इसमें वेरिफिकेशन पार्ट नहीं लिखा गया करने के लिए, और हम नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन पार्ट सिर्फ 2 इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी सिर्फ 2 इंटीजर्स के लिए ही वो रूल जो आपने पढ़ा एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इट इज नॉट वैलिड फॉर 3 नंबर्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन पार्ट हम नहीं कर पाएंगे। अब करते हैं स्टार्ट 12 से, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है।
सो 12, 2 6 12, ठीक है, 2 3 6 एंड 3 1 3, तो ये हो गया 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके बाद 15, ये पार्ट नंबर 1 में करवा रहा हूँ, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 1 है ये। अब 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 से हो जाएगी, 3 5 15 एंड 5 1 5, और फिर है 21। अब 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 21 3 के टेबल में आएगा, 3 7 21, 7 1 7, सो वी हैव ऑब्टेन्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी नंबर हियर। अब लिख लेते हैं 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है 2 into 3, bases are same in here in multiplication, powers are added, तो 2 raised power क्या आ जाएगा, 2 into 3 raised power 1, तो ये हो गया सॉल्व किसका, 12 का। इसके बाद है 15, तो 15 का लिख देंगे 3 raised power 1 and 5 raised power 1, ठीक है, और ये आएगा 3, इसको कुछ कर नहीं सकते आगे रिड्यूस, तो बस काफी है। अब चलते हैं लास्ट, दैट इज 21। 21 का क्या आ गया, 3 into 7। अब देखिए ये तीनों आपके पास सामने पड़े हैं, 12 15 21, इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन आपने लिखी है। आपको कौन कॉमन फैक्टर इसमें मिल रहा है, जो तीनों में है एक ही कॉमन फैक्टर है, आई गेस 3 है इधर, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इन तीनों में चेक करना है। पहले क्वेश्चन जैसे पहले हमने किया वहां 2 थे, यहाँ पे 3 इंटीजर्स है, तो तीनों में कॉमन को ही देखना है। अब तीनों में हमें 3 ही कॉमन मिल रहा है, ना 2 है तीनों के पास, ना 5 है, ना 7 है तीनों के पास, सिर्फ 3 है तीनों के पास। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे पहले कॉमन फैक्टर ढूंढो। कॉमन फैक्टर सर ढूंढ लिया 3। अब 3 का हाईएस्ट पावर बताओ क्या है, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो लोवेस्ट पावर बताओ। तो लोवेस्ट पावर इनमें सर क्या ही करें, यहाँ पे तो सारों के पावर्स 1 है, तो यही है इसका, यहाँ पे चॉइस ही नहीं आपके पास, तो यही आपका क्या होगा, HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में याद रखना लोवेस्ट पावर, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द एलसीएम पार्ट। एलसीएम का करते हैं। अब एलसीएम में क्या करना है सर, जो आपके पास कॉमन फैक्टर है सर वो उसका क्या लेना है तो नाम है लोएस्ट, उसका लेना है हाईएस्ट पावर सर। लेकिन यहाँ पे 3 का कोई हाईएस्ट तो है ही नहीं, ये तो तीनों 1 1 1 पावर वाले हैं, तो यही फिर लेना पड़ेगा जब चॉइस नहीं होगी। यहाँ पे आप हाईएस्ट पावर चूज ही नहीं कर पाओगे, सबों के सेम ही पावर से। फिर सर लेकिन बाकी जो है ना उनको भी लेना है, ठीक है। तो जो बाकी बच रहे हैं 7 5, ठीक है, और कौन बच रहा है जो कॉमन नहीं है, ये वो चीजें हैं जो कॉमन नहीं है तीनों में, वो लेनी है, ठीक है। तो तीनों को हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 raised power 2 को भी लेना पड़ेगा आपको, 5 raised power 1 को भी लेना पड़ेगा। तो जो कुछ इनमें कॉमन नहीं था वो भी आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, उस कॉमन फैक्टर के साथ जिसका पावर क्या है हाईएस्ट, ठीक है। तो अब 3 2 2 4 होता है इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो 4 5 क्या होता है 20, 23 होता है 60, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके 60 आया। 7 6 क्या होता है 42, तो इन तीनों का एलसीएम जो है दैट इज 420, ठीक है। 420 इन तीनों का क्या है एलसीएम है, यानी 420 12 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल में भी आता है, 21 के टेबल में भी आता है। इनमें आगे भी कोई ऐसा नंबर होगा जो इनके तीनों के टेबल में आता होगा, लेकिन वो मल्टीपल होगा। ये है सबसे लोवेस्ट मल्टीपल, ठीक है, जहां पे इन तीनों के टेबल्स मिलते हैं। तो आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगा। नाउ लेट अस रीच द सेकेंड पार्ट अब करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट अब इधर से मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको भी नजर रहे कि क्वेश्चन क्या है। 17 23 एंड 29, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। ये तीनों 17 23 और क्या है 29, ये तीनों के तीनों प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। व्हाट इज अ प्राइम नंबर? A prime number is that number which is only divisible by 1 and the number itself। तो 17 को सिर्फ खुद से ही डिवाइड होने वाला है, 23 को सर सिर्फ खुद से डिवाइड होने वाला है, 29 को सर सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होने वाला है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पास सामने आ रहा है तो मुझे बताओ, जब मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूंगा मैं लिखूंगा 17 को लिखूंगा एज 17 लिखेंगे ना, क्योंकि मैंने आपको बोला है 1 नहीं लिखा जाता। फिर 23 को क्या बोलेंगे सर, ये 23 रेज़ पावर 1 है ना, ऐसा ही कुछ बोलोगे। सर 29 को लिखेंगे 29 रेज़ पावर 1। मुझे बताओ इनमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। हम यहाँ पे लिखते या देखते कॉमन फैक्टर, हमें तो निकालना है HCF, यहाँ तो कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो इस केसेस में, ऐसे केसेस में जब आपके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं, ये 1 तब लिख देते हैं। हम इन तीनों में अब क्या लिख सकते हैं, ये 1 जो इनका फैक्टर है वो हमें लिख देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा,
कॉमन तो अब था नहीं कुछ, तो हमने किसको कॉमन लगा दिया, 1 को। अब इनके पावर से 1 की पावर सबों के एक ही है, 1 रेज पर 1 ही है, तो HCF क्या आएगा 1। यहाँ पे आप क्या ही चूज करोगे, मतलब आपने कॉमन फैक्टर था नहीं तो आपने बोला 1 सबों का कॉमन फैक्टर होता है ना। 1 तो हर एक, कोई भी नंबर्स होंगे ना 1 उनका कॉमन फैक्टर होगा, तो 1 उनका कॉमन फैक्टर है और इसका आप चूज भी नहीं कर सकते लोएस्ट हाईएस्ट पावर, तो HCF क्या आएगा 1। तो ये इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी एलसीएम अगर आपको निकालना है, एलसीएम के लिए आपको कॉमन फैक्टर का क्या लेना पड़ता है, हाईएस्ट पावर। लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, सारे 1 ही है, तो इनका पावर 1 ही होगा सबका, तो 1 इंटू बाकी जो बचा 17 इंटू 23 इंटू 29। यानी जो चीज़ें हमने यूज़ नहीं की, जो कॉमन नहीं थी, वो कॉमन क्या क्या नहीं था, 17 नहीं था, 23 नहीं था, 29 नहीं था, इन तीनों का हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे 1 के साथ, तो फिर वो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो वो मैं अब साइड में सॉल्व करता हूँ। तो पहले करते हैं, यहाँ पे जगह तो है नहीं, कहीं ऊपर कर लेता हूँ। 23 इंटू क्या करना है, 17 करना है मुझे, ठीक है। ये तो 23 इंटू 17 करना है, 7 3 से होता है 21, 2 क्या है 7 2 14, 14 और 2 होते हैं 16, 1 3 3, 1 2 2, 1 9 3, 391, 391 का फिर किसके साथ फर्दर प्रोडक्ट करना है, 29 के साथ। तो ये कर लेते हैं अब, ठीक है। अब यहीं पे मैं साइड में कर लेता हूँ, आप अंडरस्टैंड कर लोगे कि मैंने क्या किया। 9 1 9, 9 9 81, ठीक है। 9 1 9, 9 9 81, 9 3 27 होता है, 27 और 8 कितने होते हैं, 27 और 8 होते हैं 35, ठीक है। 27 और 8 होते हैं 35। फिर इसके बाद 2 से करता हूँ, 2 1 2, 9 2 18, अब क्या आएगा 1 कैरी आ जाएगा, 3 2 6, 6 एंड 1, 6 एंड 1 होता है 7, तो 9 3, 8 और 5 कितने होते हैं 13, 1 कैरी, 7 और 3 10 और 11, सो 11339 जो है आपका इसका क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको उधर लिख देता हूँ, यहाँ पे हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो 11339 आ रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेटर तो है नहीं, तो एक बार खुद ही दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप कैलकुलेशन पार्ट भी आप खुद जब करोगे तो आप क्रॉस चेक मेरे वीडियोस के साथ कर सकते हो। 7 3 21, 7 2 14, 14 और 2 16, फिर 1 3 3 2 193, ठीक है। 391 को फिर करना है 29 के साथ, 9 1 9, 9 9 81, तो 9 3 27, 27 और 8 होते हैं 35, फिर 2 1 2, 9 2 18, 1 कैरी, 3 2 6 7, ठीक है। फिर मैंने इनको वापस ऐड करके 9 3 13, 10 और 11, तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। एलसीएम मैंने क्रॉस चेक कर दिया एक बार फिर से। नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट पार्ट, दैट इज 8 9 एंड 25। 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 25। सो थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है 8 9 एंड 25। इन तीनों का आपको क्या करना है, HCF और LCM फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं, पहले 8 का चेक करते हैं। 8 का क्या आएगा, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, इसके बाद 9 इजी है, 3 से हो जाएगा, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। 25 हो जाएगा, 5 5 25, 5 1 5, ठीक है। अब करते हैं इनका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन, लिखते हैं। यह आएगा 2, कितनी बार 2 है, 3 बार, सर तो सीधे 2 क्यूब लिख देते हैं। 9 का क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर आ जाएगा, और हमारे पास 25 का क्या आ जाएगा, 25 का आ जाएगा 5 स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से हम ऐसे क्वेश्चन पे आ गए जिनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, है ना। इसका 2 रेज पावर 3 है, इसका 3 रेज पावर 2 है, और उसका 5 रेज पावर 2 है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बोला ऑलरेडी कि जहाँ पे कुछ कॉमन ना आए तो आप 1 भी इंक्लूड कर सकते हैं एज देयर फैक्टर। हालांकि प्राइम फैक्टर नहीं है, मतलब आपकी जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है आपको, लेकिन जब इनमें कोई फैक्टर ही नहीं आ रहा है तो आपको 1 इंक्लूड करना पड़ेगा HCF निकालने के लिए, ठीक है। याद रखना 1 प्राइम फैक्टर नहीं है इनका, 1 फैक्टर है इनका, प्राइम फैक्टर नहीं है, बट हमें इंक्लूड करना पड़ रहा है बिकॉज देयर इज नो अदर कॉमन फैक्टर। अब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर इनमें सिर्फ एक ही है, दैट इज 1, वो भी हमने खुद इंट्रोड्यूस कर दिया, बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अब इसमें क्या ही हम पावर चूज करें, जब आपके पास 1 आएगा तो पावर चूज करने की जरूरत नहीं है। यानी जब आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा तो उसमें HCF 1 आएगा शॉर्ट में, ठीक है। अब एलसीएम हम निकालेंगे। एलसीएम के लिए आपको बाकी जो बचा हुआ है
इसके बगैर 2⁻³ है, 3⁻² है, 5 स्क्वायर है, ठीक है, वो सब लेने हैं। और आपको 1 भी लेना है जो कॉमन फैक्टर है। वैसे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप नहीं भी लोगे। 2⁻³ 8 इंटू 9 इंटू 25, 25 1 से 25 होता है, 8 9 से होता है 72, तो 72 इंटू 25 आपको करना है, ठीक है। तो करते हैं 72, 8 9 से 72, तो 72 इंटू आपको करना है 25, तो 5 2 का क्या होता है 10, 7 5 35, 35 और 1 क्या होता है 36, 2 2 का क्या होता है 4, 2 2 4 होता है, 2 7 14, तो आपका रहा है 0, 4 और 6 होते हैं 10, 8, तो आपको आ रहा है 1800, क्या आ रहा है 1800 आपको इनका एलसीएम आ रहा है, ठीक है। 5 2 10, 7 5 35, 36, 2 2 4, 2 7 2 2 4, 2 7 14, ठीक है। चलिए, तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ, इन तीनों का भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन थे एचसीएफ एलसीएम बेस्ड, वो हमने सारे कंप्लीट कर दिए, ठीक है। चाहे वो 2 इंटीजर्स के पूछे गए थे या 3 इंटीजर्स के पूछे गए थे। सो वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर, दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने का तरीका, दैट इज यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के वो डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो जुड़े रहें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक, कमेंट और इस चैनल को शेयर करें उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको इस वीडियो के